अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने थ्योरम नंबर 6 करना है। द बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। के जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल के, ऑफ अ ट्रायंगल यानी हमें जो गिवन है ट्रायंगल है और इसके अंदर हमने प्रूव ये करना है कि उसके जो बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल हैं वो कंकरेंट हैं, यानी प्रूव में बेसिकली कंकरेंट शो करना है। अब कंकरेंट क्या है इसको समझें। इफ़ वी हैव टू रेज लाइक दिस, एक रे यहाँ से इस तरफ मूव कर रही है, एक इधर से मूव कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को कट आउट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। मैं कहती हूँ ये से आई पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। लेकिन जब बहुत सारी रेज या लाइंस की बात करें, अगर लाइंस भी हैं तो इस तरह होगा, डबल हेडेड एरो होंगी। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट रेज हैं, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर इस डायरेक्शन में। ये सारी एक दूसरे को कट कर रही हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, डैट इज से ओ पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि ये कंकरेंट हैं, कंकरेंट रेज हैं या कंकरेंट लाइंस की अगर बात होती है तो यहाँ पे अगर एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करते वो भी उसी पॉइंट से पास आउट होती, एक और लाइन ड्रॉ करते वो भी इधर से पास आउट होती, एक और लाइन ड्रॉ करते वो भी इधर से पास आउट होती। देखिए हम बहुत सारी लाइंस इस एक पॉइंट से गुज़र के जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये सारी लाइंस कंकरेंट हैं। ठीक है। अब कंकरेंट का डेफिनेशन अगर प्रॉपर दी जाए तो वो है पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ओ था इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ये जो ओ पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। यहाँ पे अगर एस पॉइंट कहती हूँ तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हो। लेकिन कंकरेंसी या कंकरेंट लाइन तभी होती हैं जब 3 लाइंस हों या ज़्यादा हों। जब भी 2 लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट कहलाएंगी, वो कहलाएंगी इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे ही हमारी 3 लाइंस होंगी ना तो वो कंकरेंट हो जाएगी, यानी 2 लाइंस तक इंटरसेक्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। और जैसे हमारी 3 लाइन ऑनवर्ड हमारी लाइंस अगर जितनी भी होती जाएँ, हम उनके लिए कंकरेंट का, अगर वो एक ही पॉइंट से गुजरेंगी तो हम उनके लिए कंकरेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। और जो भी वर्ड जो भी पॉइंट उनका कंकरेंट होगा, कंकरेंसी का होगा, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाया जाएगा। अब थ्योरम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, जैसे यहाँ पे अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे बी एंगल है, यहाँ पे सी एंगल है। मैंने देखें ग्रीन कलर से मैंने बी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, जो सी एंगल है इसका येलो से बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और ए का रेड से मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब हमने ये चेक करना है। अब ये देखें 3 है ना, अगर इनकी रेज कंसिडर किया जाए, जैसे हमने थ्योरम नंबर 4 और 5 में देखा था कि जो रे होती है जो बाइसेक्ट कर रही होती है, एक रे होती है जो एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अब हम ये चेक कर सकते हैं ये 3 अगर कहें कि लाइंस हैं या लाइन सेगमेंट अगर कह लें, तो ये देखें हमने ये शो करना है बेसिकली कि ये जो तीनों बाइसेक्टर हैं जो हमें गिवन है अपने थ्योरम के अंदर कि वो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल हैं, हमने ये प्रूव करना है कि वो एक ही पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं या वो कंकरेंट है। अब ये 3 है ना, 1 येलो वाला कलर, 1 2 और ये 3 रेड वाला और ग्रीन वाले 3। तो अब ये देखें तीनों कलर एक ही पॉइंट से गुजरेंगे तो वो कंकरेंट कहलाएंगे। ठीक है। इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली 2 ऑफ दी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू थर्ड वाले को हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि वो भी बाइसेक्टर के ऊपर है और वो एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। सो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट, ये हमारा थ्योरम है प्रॉपर। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन में एक ट्रायंगल जस्ट गिवन है, डैट इज़ ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ की हुई है। ठीक है। अब टू प्रूफ में हमारे पास है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स आर कंकरेंट। अब बाइसेक्टर कौन कौन सी हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर। ठीक है। सो टू प्रूव में हमारे पास है दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट, आर कंकरेंट। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमारे पास एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ड्रॉ नहीं है, तो हम लोग इनमें से एनी ऑफ 2 बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और उससे थर्ड को भी प्रूव करेंगे कि वो भी उसी पॉइंट पे आके मिलेगा। सो इसके लिए क्या करना है, हमने
कि ड्रा करना है एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का, और इस तरह उनको ड्रॉ करना है कि जिस तरह मैंने आपको कलरफुल डायग्राम दिखाई है उसी तरह वो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को टच करें। सो मैंने बाइसेक्टर बी का और सी का इस तरह ड्रॉ किया है कि वो इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सी दिस पॉइंट इज़ आई, हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये आई है, ठीक है। सो इसके मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन में आप लिख रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन देखें डॉटेड है, हमने क्या किया है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ, कौन कौन से एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, एंगल बी एंड एंगल सी, और जो एक दूसरे को किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये। अब देखें दो बाइसेक्टर ड्रॉ किए ना, जब इनका बोलेंगे कि ये मीट कर रहे हैं तो हम वर्ड बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट एट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उन्होंने, पॉइंट आई, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस आई के साथ डील करना है। आई से हमें पता है कि जब भी हम बाइसेक्टर देखें, ये बाइसेक्टर के ऊपर ही आई पॉइंट आ रहा है, बी एंगल के बाइसेक्टर पे और सी एंगल के बाइसेक्टर पे भी, दोनों पे ये कॉमन पॉइंट आई था जिसको हमने कहा कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी आई पॉइंट से सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, हमें पता है कि दोनों आर्म से इस पॉइंट का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होना है, क्योंकि ये पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पे है, और हमारे पास थ्योरम नंबर 5 में था, 4 में था, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो अगर कोई पॉइंट लिया, लेट्स सपोज आई है और उसको बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पे है, तो इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ आर्म, और यहाँ पे इसकी आर्म ये वाली साइड है और यहाँ से इसकी ये वाली साइड है, ठीक है। सो आई के हमने यहाँ से इस आर्म के साथ मिलाया और आई को इस आर्म से भी मिलाया हमने, और ये इस तरह दोनों साइड से ये दोनों इक्वल थी, यानी आई से अगर ये पॉइंट कहते हैं कि ये एफ पॉइंट है, यहाँ पे ये ए बी साइड को मिल रहा है, और यहाँ से मैं कहती हूँ कि ये डी पॉइंट है, यहाँ पे ये बी सी साइड को मिल रही है। और हमें ये भी पता है कि ये जो आई एफ है ये हमेशा 90 के एंगल बना रहा होता है आर्म के साथ, और यहाँ से आई डी है वो भी आर्म के साथ 90 के एंगल बनाएगा। सिमिलरली अब अगर सी के एंगल के बाइसेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ से देखें ऑलरेडी आई डी वाला ड्रॉ हो चुका है, हमने सिर्फ क्या करना है, आई से नेक्स्ट यहाँ पे इस साइड पे हमने इसका इक्वी डिस्टेंस शो करने के लिए ड्रॉ करना है। सो मैंने आई को जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पे मौजूद था आई पॉइंट, इसके लिए आप देखें यहाँ से इस साइड पे ये ड्रॉ हो चुका है, और इसका इधर से भी ड्रॉ कर लिया। अब इसका भी इक्वी डिस्टेंस बोथ आर्म से ड्रॉ कर लिया एंगल बाइसेक्टर के आई पॉइंट का। सो अब इसकी कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखनी है, फ्रॉम आई, हमने किस पॉइंट से ये सारे ड्रॉ किए थे, आई से। हमने आई एफ सबसे पहले ड्रॉ किया था जो ए बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर था, आई एफ ड्रॉ किया एक लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर था ए बी साइड के, ठीक है। फिर हमने सेकंड में आई डी डाउनवर्ड में देखें, आई डी हमने ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर था बी सी साइड के, ये भी लाइन सेगमेंट है। एंड लास्ट में हमने आई ई ड्रॉ किया था जो परपेंडिकुलर है यहाँ से ए सी साइड के, सी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि वन वे राउंड में अगर देखें ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रूफ और स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था कि जो आई से एफ और आई से डी दोनों इक्वी डिस्टेंस थे, और ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट थी कि अगर कोई बाइसेक्टर के ऊपर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पे कोई अगर पॉइंट आई मौजूद है, देन इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ द आर्म। तो इसकी बोथ आर्म से इसका आई एफ डिस्टेंस और आई डी था, तो हम लिखेंगे कि जो आई एफ है वो कन्ग्रेंट है आई डी के, और इस पर हमारे पास थ्योरम नंबर 4 की रीज़न थी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये लिखनी है। ये इसके सारी रीज़न हमने लिख ली। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह जो सेकंड हमने खुद एंगल सी के लिए भी था कि इसका भी जो आई डी और आई ई है ये दोनों क्या है, कन्ग्रेंट है। सो इसके लिए भी लिखा कि आई ई कन्ग्रेंट है आई डी के, और इसके बाद भी हमारे पास रीज़न सेम है। सिमिलरली तभी लिख दिया कि ताकि दोबारा इधर हमें रीज़न दोबारा इतनी बड़ी ना लिखनी पड़े, ठीक है।
सो अब इन दोनों पॉइंट से देखें, एक साइड हमारी बराबर है ना, आई डी इधर भी आई डी इधर भी है, दोनों का कंकरेंट है। इसका मतलब क्या है, जो आई एफ है वो आई ई के डेफिनेटली कंकरेंट होगा। आई एफ किसके कंकरेंट आ गया, आई ई के, ठीक है। और हमें पता है कि ईच, ये दोनों, ये आई एफ भी किसके कंकरेंट था, आई डी के, ईच कंकरेंट टू आई डी, आई एफ भी और आई ई भी, ये दोनों यहाँ पे देख चुके हैं कि ये दोनों आई डी के कंकरेंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, अभी देखे हमने, इस थ्योरम के थ्रू हमने ये प्रूव किया है। सो अब यहाँ से देखें, आई एफ और आई ई कंकरेंट हैं दोनों, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। तो हमारे पास क्या था थ्योरम नंबर 5 के, अगर एन इनसाइड एन एंगल, अगर कोई पॉइंट है और उसकी इक्वी डिस्टेंस है बोथ आर्म से, तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है बोथ आर्म में, तो हमने प्रूव किया था कि वो इसके बाइसेक्टर पे मौजूद है, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट थी, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ इट, कि वो उस एंगल के बाइसेक्टर पे मौजूद है, कि जब वो एंगल बोथ आर्म से इक्वी डिस्टेंट है तो वो बाइसेक्टर पे डेफिनेटली मौजूद है। सो हमने इसका रिजल्ट दे दिया कि सो आई इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इन दोनों इस रिजल्ट की वजह से हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो अब हमें इसको कहना है कि ये 1 है। अब एंगल ए के बाइसेक्टर का हमने बता दिया। ऑलरेडी हमारे पास क्या था कि जो हम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी कर चुके थे कि जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट वो बी और सी दोनों के बाइसेक्टर पे भी मौजूद था। सो हमने लिखा कि आल्सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। इसको सिंपली आप एंगल ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी ए बी सी का मतलब ये है कि सेंटर में एंगल प्रेजेंट हो रहा है, तो ए बी सी मतलब एंगल बी है, बी सी ए एंगल सी है। और ये हमारे पास क्या था, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है, ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन की थी। अब देखें कि आई पॉइंट के बारे में हमें तीनों प्रूव हो चुके हैं कि ये ए के बाइसेक्टर ऑफ एंगल मौजूद है, आई के बाइसेक्टर ऑफ द एंगल में मौजूद है, और ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी के ऊपर भी मौजूद है, यानी ये तीनों के एंगल बाइसेक्टर पे आई मौजूद है। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी आर कंकरेंट। अब देखें तीनों आई पॉइंट से गुजर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, वो कंकरेंट है। दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। और साथ में ये भी लिख देते हैं कि वो किस पॉइंट पे कंकरेंट थे, एट आई। और ये रिज़ल्ट हमने यहाँ से ड्राइव किया 1 और 2 की मदद से, जिसमें हमें सबसे पहले 1 में हमें पता चला था कि ये पॉइंट आई बाइसेक्टर ऑफ ए पे मौजूद है, दूसरे में हमें पता चला कि यही पॉइंट आई बी और एंगल सी के बाइसेक्टर से मौजूद है। तो इन दोनों से ये रिज़ल्ट हमने ये ड्राइव किया, तो हम यहाँ पे रीज़न में लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये हमने 1 और 2 की मदद से ये रिज़ल्ट दिया है, ठीक है। सो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो चुका है कि जो आई है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, कि जो 3 बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल के अंदर ट्राइंगल के अंदर 3 ही हमारे पास एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर के एक पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का नेम आई है। वो तीनों एंगल्स जो हैं वो उनके बाइसेक्टर आई पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यही हमने प्रूव करना था। सो दैट इज़ योर थ्योरम। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो इसके अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।